राधे राधे। आप सभी को मैं पंडित किशन शास्त्री आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम बोलता हूँ। काफ़ी दिनों से मन में भाव था कि कुछ ना कुछ जो है वीडियो बनाऊँ, जो मुझे भगवान ने जो भी जानकारी दे रखी हो। तो अभी क्या है कि अभी हमारे एक बहुत ही अच्छे हमारे एक मित्र हैं और कह सकते हैं हमारे बहुत अच्छे भक्त भी हैं। तो उनका प्रश्न था कि भाई बरसी की क्या विधि होती है, जो वर्षी की जाती है उसकी क्या विधि है, और इसमें क्या जैसे कि तेरहवीं और वर्षी एक साथ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में हमारी शंका का समाधान करें। तो मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा आप सभी को कि तेरहवीं और बरसी एक साथ कभी नहीं होनी चाहिए। ये इसका जो है बहुत बड़ा पाप लगता है। तेरहवीं और बरसी जब भी एक साथ की जाती है तो जो है उसका बहुत बड़ा दोष होता है, और वो जो है महापितृ दोष कहलाया जा सकता है। क्योंकि हमारे बड़ों ने हमारे लिए सब कुछ किया है और उनका काम हम जो है एक निपटारे के तरीके से कर देते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। उसके दूसरा एक दोष ये भी होता है कि जो अगर ऐसा करता है तो जो है महापितृ दोष तो होता ही होता है। चौथी पीढ़ी में जो है कोई भी मेल मेंबर नहीं होता, यानी कि कोई भी जो है पुत्र का योग नहीं हो पाता है चौथी पीढ़ी में। इसीलिए जो है महापितृ दोष होता है। और क्या जो है जैसे तेरहवीं होती है तो वर्षी कैसे करनी चाहिए, तो शास्त्रों में ये नियम लिखा हुआ है कि जिस तरीके से तेरहवीं का विधि विधान किया जाता है उसी तरीके से वर्षी भी की जाती है। लेकिन लोग अधिकतर वर्षी में जो है कंजूसी करते हैं, अच्छे से कार्य को नहीं करते हैं, तो इसके लिए महापितृ दोष होता है। और उसमें कहा गया है कि जजमान और ब्राह्मण दोनों को दोष लगता है। अगर जो है, क्योंकि ब्राह्मण मार्गदर्शक है, टीचर है, और ब्राह्मण ही जजमान के कहे अनुसार कार्य करता है। जो विधि होता है, जो विधान होता है, उसके हिसाब से कार्य नहीं करवाता है तो ब्राह्मण को भी दोष लगता है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है कि सुंदरकांड पाठ में एक चौपाई आती है जहाँ सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास। हमारा जो सलाहकार है, गुरु, वैद्य, ये अगर उचित या अनुचित का सही राय नहीं देते हैं, सही कार्य नहीं करवाते हैं, तो इससे जो है दोनों को दोष लगता है, करने वाले को, करवाने वाले को भी। अब करवाने वाला कौन है? जजमान है। जजमान चाहता है हर चीज शॉर्टकट में हो, हर चीज छोटे रूप में हो। समय नहीं है उसके पास में, धन नहीं है, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और सब कामों के लिए जो है उसके पास क्या कहते हैं, समय होता है, धन होता है, पर जब भी कोई धर्म का कार्य करना होता है, जब भी कोई पूजा पाठ का कार्य करना होता है, तो ना उसके पास समय होता है ना धन होता है। तो इससे क्या है, करने वाले कराने वाले दोनों को जो है समस्याओं की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गया है कि जो है ये कर्म जो है बड़े ही विधि पूर्वक करवाना चाहिए, बड़े ही अच्छे ढंग से करवाना चाहिए। दूसरा क्या है कि गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य सुनना चाहिए। कई लोग जो है आजकल देखता हूँ कि गरुड़ पुराण का पाठ नहीं करवाते हैं, और जो गरुड़ पुराण में जो कथा वर्णित है उससे जो है उनको भय लगता है। तो ये गरुड़ पुराण में जो कथा आती है कि मृत्यु के बाद में जीव की क्या गति होती है, किस लोक की प्राप्ति होती है, और जो हम दान करते हैं, जो भी तेरहवीं का कर्म करते हैं, वर्षी का कर्म करते हैं, मासिक करते हैं, छमाही करते हैं, इसका क्या पुण्य होता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी गरुड़ पुराण में दी गई है। दूसरा क्या है, गरुड़ पुराण में ये भी सबसे प्रमुख रूप से कहा गया है कि ये कर्म ना करवाने से किन किन समस्याओं की प्राप्ति होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस कार्य को जो है शॉर्ट रूप में ना करवाएं, अच्छे से करवाएं। और उसके बाद में
जो जीवात्मा का, जैसे कि जब प्राण छूट जाता है, जब ये शरीर जो है एक जो है आत्मा के रूप में हो जाता है, तो उसके बाद में इसका 30 दिन और हमारा 1 दिन होता है, तो इसके हिसाब से जो है वर्षी की जाती है। और कर्म के अनुसार भगवान हमें लोक की प्राप्ति कराते हैं। सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, हमारे जीवन में जो भी हमारा कर्म होता है, जो भी हम कर्म करते हैं, इसके द्वारा हमें जो है परलोक की प्राप्ति होती है। दूसरा क्या है कि जीवात्मा के निमित्त जो है हर महीने उसी तिथि को, जिस दिन जो है प्राण छूटता है, उसी तिथि को जो है भोजन, दान, तर्पण अवश्य होना चाहिए। और क्या है कि ये जब वर्षी 13वीं वाले दिन कभी अगर करने का नौबत आ भी जाता है, तो कोई बहुत इमरजेंसी होता है या कोई बहुत ऐसा कार्य होता है, तब किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी जो है दोष होता है। उस समय कर सकते हैं, लेकिन फिर वो जब वर्षी आए तो वर्षी में फिर पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। 16 दिन तक जब प्राण छूट जाता है, तो जब ये शरीर छूट जाता है, जब आत्मा के रूप में जो है भगवान एक जो है एक सूक्ष्म आत्मा के रूप में लोक परलोक की यात्रा करवाते हैं, तो उसके बाद में 16 दिनों का जो कर्म है वो बड़े ही अच्छे से करना चाहिए। लोग आजकल जल्दी करवाते हैं, कोई जो है 5वें 6ठे दिन करवा देता है, कोई 11वें दिन, कोई 13वीं ही दिन, तो ये जो है इसका दोष होता है। पूरा जो है 17 दिन का होना चाहिए, 16 दिन का 17वीं के दिन जो है कार्य करवाना चाहिए। जब भी कोई ये कर्म करे तो पूरे श्रद्धा से करें, भाव से करें, प्रेम से करें और भक्ति से करें। इसमें अश्रद्धा न रखें और जो है कंजूसी ना करें, बढ़िया तरीके से अच्छे से कर्म को करें। जैसा शास्त्रों में बतलाया गया है, वेदों में, पुराणों में बतलाया गया है, उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। हमें अपने अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए इन कार्यों में। जो शास्त्रों में जो वर्णित है, जो वेदों में जो वर्णित है, उसी के अनुसार हमें इस कर्म को करना चाहिए। वर्षी जब आती है तो वर्षी का जो भी पूरा कर्म, जैसे 13वीं के दिन जो कर्म किया जाता है, जैसे कि 16 ब्राह्मण, 17वीं जब करते 16 ब्राह्मण, 17 ब्राह्मण, और जो है सैया दान, हवन, तो उसी तरीके से वो भी जो है वर्षी वाले दिन भी पूरा वैसे ही कार्य करना चाहिए। जरा सा भी इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए, जरा सी भी जो है लापरवाही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और वर्षी जब आती है तो उसमें अवश्य हर हाल में श्रीमद् भागवत कथा का पाठ अवश्य करवाना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण का जो पाठ होता है, इससे उस दिव्य आत्मा को शुभ लोक की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में कोई ऐसा कर्म हो चुका होता है जिस कर्म की क्षमा ही नहीं होती है, तो श्रीमद् भागवत कथा करवाने से जीव का उद्धार हो जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसकी परलोक की यात्रा सुगम हो जाती है, भगवान उसको अपने चरणों में स्थान प्रदान करते हैं। तो ये अवश्य जो है श्रीमद् भागवत कथा करानी चाहिए। इसके अलावा पितृ गायत्री ओम देवताभ्या पितृभ्यस्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः, इस मंत्र का 1.25 लाख पाठ विधि पूर्वक करवाना चाहिए। या फिर गायत्री महामंत्र का पाठ वर्षी पे अवश्य करवाना चाहिए। ये हवन सैया दान के अलावा, तभी जो है इस कर्म को करवाने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी तो आपको गरुड़ पुराण के द्वारा अवश्य श्रवण करने को मिलती है। श्रीमद् भागवत कथा में भी ये बात आती है। कई लोग जो है गरुड़ पुराण का पाठ करवाने में डरते हैं, पर उसमें सत्य लिखा है कि आप जो भी कर्म करते हैं उसका परिणाम आपको भोगना पड़ता है। तो इसके द्वारा व्यक्ति को ये जानकारी होती है कि भाई हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें दुख की प्राप्ति हो और मृत्यु के बाद परलोक में कष्ट मिले, क्योंकि जैसे ये लोक है वैसे ही परलोक भी है।
जैसे जन्म है वैसे ही मृत्यु भी है, ये भी सच्चाई है। मृत्यु भी एक सच्चाई है, मृत्यु से नकारा नहीं जा सकता है। सो इसको स्वीकार करते हुए जो है ये जो अंत्येष्टि कर्म है और शांति कर्म है, इसको जो है बड़े ही विधि पूर्वक, बड़े ही भक्ति भाव से करवाना चाहिए। हर महीने मासिक जो है ब्राह्मण भोजन, गौ को लिए भोजन और जो है वस्त्र दान आदि अवश्य करना चाहिए। छमाही का श्राद्ध अवश्य कराना चाहिए। और हाँ, खास करके वर्षी वाले दिन पिंडदान और तर्पण जरूर करवाना चाहिए। और जैसे कि जब 11वां महीना आता है तो जब कई बार ऐसा होता है कि तिथि पहले निकल गई हो या आगे काफ़ी टाइम बाद आ रही हो, तब इसकी कोई विचार ना करते हुए 11वें महीने में आप जो है 11वां महीना लगते ही कभी भी करवा सकते हैं। क्योंकि एक जगह ये प्रश्न आया था कि 11वें महीने में कब करवाना चाहिए, उसी तिथि को जिस दिन मृत्यु होती है। तो कई बार वो तिथि महीने से पहले निकल जाती है और कई बार बाद में आती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप जो है 11वें महीने को लगते ही कभी भी करवा सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि जैसे कि वैसे तो ये कर्म जो है पुत्र को करवाना चाहिए, पर अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री भी कर सकती है या महिला भी कर सकती है। तो ये नियम है, आप इस नियम को अवश्य जो है धारण करें। मेरे मन में ये भाव था कि मैं ये जो है ये जानकारी आप सबको प्रदान करूं और आप लोग भी इस जानकारी को ग्रहण करके अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति करें और धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति श्रद्धावान बने और भगवान के प्रति श्रद्धावान बने और पितरों की कृपा की प्राप्ति हो, हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो और भगवान की कृपा की प्राप्ति हो। श्री राधे। ओम नमः शिवाय।